आज की जो मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है फ्रोज़न। तो कहानी की स्टार्ट दो बहनों से होती है जिनका नाम एना और एल्सा होता है। एना छोटी होती है और एल्सा बड़ी होती है। एल्सा के पास कुछ मैजिकल पावर्स होती हैं जो कि कुछ भी चीज़ को बर्फ ने स्नो में चेंज कर सकती है। सुपर पावर बहुत ही ज़्यादा खास होती है। इसी सुपर पावर से दोनों बहनें खेल रही होती हैं, लेकिन अचानक से एल्सा का पैर फिसल जाता है और सीधे स्नो की पावर जाके एना को लग जाती है, जिसकी वजह से एना वहीं पर बेहोश हो जाती है। दोनों के पेरेंट्स वहाँ पे आते हैं और दोनों को लेकर ट्रोल्स की बस्ती में लेकर के जाते हैं। वहाँ पे ट्रोल्स का जो राजा होता है वो एना को अपनी शक्ति से ठीक कर देता है, लेकिन वो कहता है कि एल्सा की शक्तियाँ अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं और उसकी पावर का कोई भी कंट्रोल नहीं है। जाकर एल्सा की पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि उस पर खुद पे भी उसका कंट्रोल नहीं होगा और शायद ये शक्तियाँ किसी पे भी नुकसान पहुँचा देती हैं। ये देख के एल्सा बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब दोनों के पेरेंट्स उनको लेकर के घर पे आ जाते हैं और घर में चारों तरफ से चारों महल के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और एना और एल्सा को भी अलग कर दिया जाता है। एल्सा अपने आप को एक अलग कमरे में रखती है ताकि उसकी पावर्स की वजह से किसी को कोई नुकसान ही ना हो, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ रही होती है। एल्सा अपने फादर से मिलती है तो उसके फादर उसको समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो बेटा, तुम अपने पावर्स को कंट्रोल कर सकते हो, और वो उसको एक ग्लव्स गिफ्ट करते हैं। एना बार बार एल्सा को बुलाने के लिए और एल्सा के साथ खेलने के लिए बार बार बाहर उसके गेट के बाहर मस्ती कर रही होती है। अब बहुत समय बीत जाता है और दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं। एक बार उनके मम्मी पापा किसी काम से किसी शिप पे जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है जिसकी वजह से उनकी शिप डूब जाती है और दोनों लोग की मौत हो जाती है। इसीलिए सब लोग डिसाइड करते हैं कि अब एल्सा को वहाँ की महारानी बनाया जाता है। कुछ समय बाद वहाँ पे एक त्यौहार आता है जिसमें एल्सा को अपने महारानी पद की शपथ लेनी होती है। अब सुबह सुबह एना उठ के तैयार होकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो बाहर बहुत ही ज़्यादा लोगों से मिलेगी, क्योंकि इतने सालों से वो किसी से भी नहीं मिली हुई होती है। कि बहुत सारे लोग वहाँ आए होते हैं। एल्सा भी अपनी शक्तियों को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित होती है क्योंकि उसकी शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब एल्सा अपने कमरे से पहली बार बाहर निकलती है। एना गांव में बाहर निकलती है और सबसे बहुत ही हंसी खुशी से मिलती है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसने पहली बार इतने सारे लोगों को देखा होता है। तभी उसकी मुलाकात एक प्रिंस से होती है। इसका नाम हांस होता है। हांस एना को बहुत ही ज़्यादा पहली नज़र में पसंद कर लेता है और एना भी उसको पसंद कर लेती है। अब हम देखते हैं कि महल में उस सेरेमनी की स्टार्टिंग हो जाती है जहाँ पे एना को अपने ग्लव्स उतार के उन दोनों चीज़ों को अपने हाथ में पकड़ना होता है, लेकिन धीरे धीरे वो जमने लगती है जिसकी वजह से वो परेशान होकर तुरंत उसको छोड़ देती है। एना उससे बात करने की काफ़ी कोशिश करती है पर एल्सा हमेशा एना को खुद से दूर रखती है। लेकिन अब एना की दोस्ती उस प्रिंस से हो जाती है, इसीलिए उसके साथ बाहर घूमने आई होती है। तो ये बातों में प्रिंस हांस उसको प्रपोज कर देता है और एना भी उसको पसंद करती थी, इसलिए वो भी हाँ कर देती है। अब एना उसको लेके एल्सा से मिलवाने जाती है। एल्सा को बताती है कि मैं प्रिंस हांस से शादी करने वाली हूँ, लेकिन एल्सा उससे कहती है इस मामले में जल्दबाजी नहीं करनी होती है। इस बात को लेके दोनों बहनों में बहस हो जाती है और एल्सा थोड़ी सी नाराज़ हो जाती है। तब एना उसको मनाने की कोशिश करती है, लेकिन एल्सा की गुस्सा बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैला देती है। एल्सा की ऐसी पावर देख के सभी लोग चौंक जाते हैं और वहाँ के सभी लोग एल्सा को विच कहते हैं और एल्सा उन सब लोगों से डर के भागने लगती है। जितना एल्सा डरती है उसकी पावर उतनी ज़्यादा बढ़ती है। सभी लोग उसको बहुत ही हैरत अंगेज नज़रों से देखते हैं। एल्सा नदी को पार करते हुए वहाँ से बहुत ज़ोर से भाग जाती है। दूसरी तरफ देखते देखते सारे शहर में बहुत ही बड़ी ठंडी आ जाती है और बहुत ही तेज़ी से विंटर का सीजन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग एल्सा को बहुत ही बुरा भला कहते हैं। लेकिन एना उसको प्रोटेक्टेड करते हुए कहती है कि नहीं, मेरी बहन ऐसी बिल्कुल भी नहीं है और देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के पीछे चली जाती है। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि एल्सा अपने शहर से काफ़ी दूर आ जाती है और अपनी शक्तियों से एक स्नोमैन बनाती है जिसका नाम वो ऑलिव रखती है और धीरे धीरे करके अपनी शक्तियों से एक बहुत ही बड़ा सा महल खड़ा कर देती है। दूसरी तरफ एना की मुलाकात एक क्रिस्टोफ नाम के बंदे से होती है जो कि नॉर्थ साइड में कुछ काम करता था और वो वहाँ जाकर बर्फ़ बेचा करता था। एना उससे मदद मांगती है, लेकिन वो कहता है मेरा काम तो खुद ही ख़राब चल रहा है क्योंकि अचानक से इतनी ज़्यादा ठंडी बढ़ गई है कि वहाँ के लोगों ने बर्फ़ खरीदना ही बंद कर दिया है। इस पर एना समझ जाती है कि ज़रूर एल्सा वहीं होगी और वो क्रिस्टोफर से कहती है कि तुम मुझे वहाँ पे ले चलो, बदले में मैं तुम्हें एक गाड़ी और बहुत सारा पैसा भी दूंगी, जिस पे क्रिस्टोफर मान जाता है और अपनी गाड़ी निकाल कर दोनों उस सफ़र पे निकल जाते हैं। रास्ते में एना उसे अपने बारे में सब कुछ बताती है कि मैं एक राजकुमारी हूँ और मेरा एक किंगडम है। बताती है कि मेरी और मेरी बहन का झगड़ा इस बात पे हो गया क्योंकि मैंने उनसे शादी करने के लिए कहा था। तो क्रिस्टोफर भी उसकी बहन का साइड लेते हुए कहता है कि उसने सही कहा है, ऐसे मामलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जिस पे वो भी गुस्सा होती है। वो कहती है चुपचाप अपना काम करो। अब दोनों आगे के सफ़र पे निकल पड़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है और वो लोग बहुत बड़े से पहाड़ को पार कर लेते हैं। जैसे तैसे पार करते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी टूट जाती है और वहीं पे आग लग के ख़त्म हो जाती है।
ऐसे करके वो लोग वहाँ का पहाड़ पार कर लेते हैं। तभी एना को वहाँ पे एक झरना दिखाई जाता है, जिससे वो जान जाती है कि ये ज़रूर एल्सा ने बनाया। तभी उसकी मुलाकात ऑलिव से होती है। ऑलिव उसको एल्सा के बारे में बताता है। वो कहती है कि मैं एल्सा की छोटी बहन हूँ, मेरा नाम एना है। और वहाँ पे एलिव सबकी दोस्ती बताता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एना का घोड़ा अपने शहर में वापस आ जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है। इसको देख के प्रिंस हांस कहता है कि कोई बात नहीं, मैं एना को ढूंढने जा रही हूँ। और साथ ही साथ में एक चापलूस भी होता है, जो कि दो सिपाहियों को उसके पीछे लगा देता है। अब हम देखते हैं कि एना और एल्सा की मुलाकात हो जाती है। एना उससे कहती है कि तुम्हें वापस चलना चाहिए और ये सब कुछ ठीक करना चाहिए। बट एल्सा कहती है कि नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मेरी वजह से वहाँ सब कुछ खराब हो गया है और मैं और पता नहीं क्या क्या खराब करूंगी। यह देख के दोनों बहनों के बीच में फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है और अभी एल्सा की शक्ति बेकाबू हो जाती है और एना को जाके लग जाती है। क्रिस्टोफर्स उसको संभालता है और एना फिर भी उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम वापस चलो, सब कुछ सही कर दो। लेकिन एल्सा उससे एक मॉन्स्टर बना देती है और वो मॉन्स्टर उनको डरा कर वहाँ से भगा देता है। वो लोग उस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर पाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ऑलिव भी उनके साथ ही चला जाता है। अब वो लोग बहुत ही दूर आ जाते हैं और प्लान करने लगते हैं कि अब हमने क्या करना है। लेकिन हम देखते हैं कि एना के बाल सफ़ेद होने लगते हैं, जिससे वो उसको ट्रोल्स के पास लेके जाता है। ये वही ट्रोल्स होते हैं जिन्होंने बचपन में एना को ठीक किया होता है। ट्रोल्स उसको और क्रिस्टोफर्स को साथ में देखते हैं तो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो समझते हैं कि एना उसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन एना उनको बताती है कि मुझे वो फिर से शक्ति लग गई है और मैं एल्सा की शक्तियों का फिर से शिकार हो गई हूँ। तब वो ट्रोल्स कहता है कि सिर्फ सच्चा प्यार ही तुम्हें इस शक्ति से बाहर निकाल सकता है और सिर्फ सच्चा प्यार ही तुम्हें बचा सकता है। तब उसको राजकुमार हांस की याद आती है और क्रिस्टोफर्स उसको लेके अपने घोड़े पे निकल जाता है, जहाँ पे राजकुमार हांस होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजकुमार हांस अपने सैनिकों के साथ एल्सा के महल पहुँच जाते हैं। वहीं पे वो मॉन्स्टर का सामना करते हैं। सभी लोग उस मॉन्स्टर से लड़ाई करी होते हैं। तब तक दो आदमी अंदर पहुंच जाते हैं एल्सा को मारने के लिए। लेकिन एल्सा की पावर तो इतनी अच्छी होती है कि कोई भी उसकी पावर के आगे टिक नहीं पाता है। तो फिर ये दोनों क्या चीज़ें। तभी वहाँ पे राजकुमार आ जाते हैं और वो एल्सा से कहते हैं तुमने ये सब जो कर दिया है ये सब बंद कर दो। तुम्हें वापस से टाउन चल के ये सारे विंटर्स को ख़त्म करना होता है। तभी एक आदमी तीर चला जाता है और एल्सा के ऊपर बड़ा सा झूमर गिरने ही वाला होता है, लेकिन वो अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाती है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एल्सा को जब होश आता है तो अपने आप को कैद में पाती है। वो देखती है कि उसके हाथ लोगों ने बांध दिए हैं, जिससे वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाती है और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई है। तभी वहाँ पे राजकुमार हांस आते हैं और एल्सा से कहते हैं कि तुमने ये जो कुछ भी फैलाया है इन सबको बंद कर दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर्स एना को लेके उसके महल आ जाता है। वहाँ पे लोगों को एना को देखकर कहता है कि इसको राजकुमार हांस के पास लेके जाओ और वहाँ से उदास होकर चला आता है। राजकुमार हांस से जब एना मिलती है तो एना उससे कहती है सिर्फ सच्चा प्यार ही मुझे इस शक्ति से बचा सकता है। उससे कहती है कि तुम प्लीज़ मुझे किस करो। लेकिन हांस उसको किस करने की बजाय उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैंने ये सब सिर्फ राजपाट पाने के लिए किया था, मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता हूँ। मैं चाहता तुम्हारी मुझसे शादी हो जाए और पूरा राज्य मेरा हो जाए, मैं इस पर शासन करूँ और राज करूँ। ये सब सुन के एना को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और वो एना को एक कमरे में बंद करके वहाँ से चला जाता है और आके अपने लोगों से कहता है, बताता है कि कैसे एल्सा की वजह से एना भी अब नहीं रही और एना की जान भी बिल्कुल चली जा चुकी है। ये संपूर्ण सभी लोग उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं और एल्सा को मारने की तैयारी करने लगते हैं। बहुत सारे सैनिक एल्सा का पीछे करते हैं, लेकिन एल्सा वो जेल तोड़ के जा चुकी होती है और यहाँ पे क्रिस्टोफर्स भी अपने शहर आ रहा होता है। तभी वो देखता है कि पूरे राज्य के ऊपर एक अजीब सा धुआं धुआं फैल गया है और वो तुरंत ही अपने घोड़े के साथ वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम ऑलिव को देखते हैं, जो कि एना के पास आता है और उसको गर्म हवा देता है और एना उसे बताती है कि राजकुमार हांस ने उसे धोखा दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब ऑलिव उसे जल्दी से एल्सा के पास लेके जाने वाला होता है, लेकिन चारों तरफ बर्फ का इतना बड़ा पहाड़ आ जाता है कि इसको पार करना किसी के बस की बात नहीं होती है। तभी वहाँ पे ऑलिव देखता है कि क्रिस्टोफर भी आ गया है। तब हम देखते हैं कि एल्सा के पास राजकुमार हांस जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से एना अब इस दुनिया में नहीं रही। और ये सुन के एल्सा एकदम टूट जाती है। तभी हम एना को देखते हैं, वो देखती है कि क्रिस्टोफर्स बहुत ही दूर से उसकी जान बचाने के लिए आ रहा होता है और तभी उसकी नज़र पड़ती है कि राजकुमार हांस एल्सा को मारने वाले होते हैं। तभी वो दौड़ करके एल्सा के आगे आ जाती है और पूरी की पूरी बर्फ में बदल जाती है, जिसकी वजह से राजकुमार हांस की तलवार टूट जाती है और वो दूर जाके गिरता है और एना पूरी की पूरी बर्फ में बदल जाती है। ये देख के एल्सा बहुत ज़्यादा रोने लगती है और उसको गले लगा देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एल्सा के प्यार से एना ठीक होने लगती है और तब हमको पता चलता है और ऑलिव भी कहता है कि यही तो है सच्चा प्यार, जिसकी वजह से एना ठीक हो जाती है। एल्सा भी समझ जाती है कि उसकी शक्तियों कंट्रोल से प्यार ही कर सकता है और वो पूरे प्यार से अपने पूरे शहर के ऊपर से पूरी बर्फ की चादर हटा देती है और ऑलिव को उसका
पर्सनल बादल भी देती है ताकि वो कभी भी गले नहीं। ये देख के एलो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और दूसरी तरफ एना राजकुमार हांस से मिलती है और कहती है चले जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मत आना, आज के बाद तुम्हारे राज्य से मेरा सभी रिश्ता टूट जाता है। और वादे के मुताबिक वो क्रिस्टोफर्स को एक गाड़ी भी गिफ्ट करती है और दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्सा ने भी अपनी शक्तियों पर पूरी तरीके से काबू पा लिया होता है और दोनों बहनें बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं और सारे गाँव के लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर राजकुमारी एल्सा का क्राउन पहन लेता है, वहाँ का राजा हो जाता है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस प्यारी सी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और आपको जो भी मूवी देखनी है उसका नाम हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय।